Hello students, in today's lecture number 4 on wave optics for class 12, we shall have discussion on effect on wavelength, frequency and speed of light during refraction. जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो उसकी वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में और रिफ्रैक्शन में क्या चेंज आता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम जानेंगे कि प्रिज्म, लेंस और मिरर का बिहेवियर कैसा होता है जब प्रिज्म के ऊपर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट किया जाता है या लेंस के ऊपर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट किया जाता है या मिरर के ऊपर करते हैं तो जो रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा वो जानेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। फॉर दिस वी कंसीडर ए सोर्स ऑफ लाइट। देखिए, कंसिडर ए सोर्स ऑफ लाइट एट रेस्ट। एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि रेस्ट में है इन वन मीडियम, किसी एक मीडियम में एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है रेस्ट पोजीशन में, और दूसरे मीडियम में एक ऑब्जर्वर है जो कि दूसरे मीडियम में रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है। लेट देयर बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू मीडियम्स। जो दो मीडियम हम कंसीडर करके चल रहे हैं वहाँ ये अज्यूम कर रहे हैं कि उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, so that there is no change in the geometry. It means position or you can say location of the source, medium and observer. सोर्स, मीडियम और ऑब्जर्वर की ज्योमेट्री यानी लोकेशन यानी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है क्योंकि वहां पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देन द लाइट विल टेक ए डेफिनेट टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम द सोर्स टू द ऑब्जर्वर। देखिए, डायग्राम के जरिए समझते हैं। ये मान लीजिए एक सोर्स है जो कि किसी एक मीडियम में रखा हुआ है। ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट। मान लेते हैं ये जिस मीडियम में है उसका नाम है एयर। एयर मीडियम में ये सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है। किस पोजीशन में है? रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में, ठीक है। और एक ये दूसरा मीडियम में कंसीडर कर लेता हूँ। दिस इज अनदर मीडियम एंड इन दिस वन ऑब्जर्वर इज देयर विच इज एट रेस्ट। ये है ऑब्जर्वर। कौन है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो कि किस पोजीशन में है? रेस्ट में है। और यहाँ पर ये जो सोर्स है ये भी कैसा है? एट रेस्ट। ये भी रेस्ट में है, ठीक है, ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है। तो देखिए, जब ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स भी रेस्ट में है, ये कोई दूसरा मीडियम है, ये मान लेता हूँ एयर मीडियम नंबर या मीडियम नंबर 1 नाम दे दीजिए, इसको मीडियम 2 नाम दे दीजिए, ठीक है, ये मीडियम 2 है मान लीजिए, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है आप एयर मीडियम ही लें, सिंपली आप मीडियम लिख दीजिए, कोई भी मीडियम आप ले सकते हैं, दो डिफरेंट मीडियम आप ले लीजिए, ठीक है। ये सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है। अब देखिए, सोर्स से लाइट, अब जब दोनों रेस्ट में है तो दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में ना तो सोर्स की पोजीशन बदल रही है ना ही ऑब्जर्वर की पोजीशन बदल रही है। इसका मतलब यह है कि सोर्स और ऑब्जर्वर की ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आ रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट जाएगी, यहाँ से जो लाइट निकलेगी सोर्स ऑफ लाइट से, वो सोर्स ऑफ लाइट से निकलने वाली लाइट वो कहाँ पहुँच रही है? ऑब्जर्वर पर पहुँच रही है। कहाँ पहुँच रही है? ऑब्जर्वर पर पहुँच रही है। तो यहाँ सोर्स से ऑब्जर्वर तक लाइट को जाने में एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा। मान लीजिए लाइट रे गई और कितने समय में ये सोर्स से ऑब्जर्वर पर पहुँच गई? टी टाइम में पहुँच गई। कितने टाइम में? टी टाइम में पहुँच गई, ठीक है। कितने टाइम में? टी टाइम में। टी टाइम में पहुँच गई, यानी आप देखिए, जो यदि मैं कहूँ कि टी टाइम में ऑब्जर्वर जो सोर्स है उससे लाइट ऑब्जर्वर के पास पहुँच गई, यानी मैं मान लेता हूँ कि प्रत्येक एक सेकंड में सोर्स से ऑब्जर्वर पर लाइट आ रही है, प्रत्येक सेकंड में। और फिर जो नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे लाइट के कि कितनी बार लाइट यहाँ पहुँच रही है, कितने टाइम में पहुँच रही है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखिए, जब सोर्स से लाइट एमिट होती है, सपोज द सोर्स एमिट से वेव फ्रंट। वेव फ्रंट मतलब लाइट एमिट करता है। आप जानते हैं सोर्स से जो लाइट निकलती है उसको ही हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। ये सोर्स यदि पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट इससे निकलेगा।
और यदि ये स्लिट सोर्स है तो इससे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेगा। और यदि सोर्स का डिस्टेंस और ऑब्जर्वर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो इससे निकलने वाली लाइट रेज को पैरेलल लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब सोर्स से क्या निकलता है, वेव फ्रंट निकलता है। कितने टाइम में निकल रहा है, टी टाइम में एक वेव फ्रंट निकलता है। मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार डेकोरेशन वगैरह में लाइट ऐसे आगे बढ़ती रहती है, कभी ये जलती है, कभी इस लाइन की लाइट जलती है, कभी इस लाइन की लाइट जलती है। तो इस टाइप से ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है। यदि सोर्स एक पॉइंट सोर्स है तो इस तरीके से स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे बढ़ता है। तो एक वेव फ्रंट को सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में टी टाइम लग रहा है। मान लीजिए कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ईच वेव फ्रंट टेक टाइम टी टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। सोर्स से ऑब्जर्वर तक जाने में वेव फ्रंट को कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। कितने वेव फ्रंट को, एक वेव फ्रंट को, ईच वेव फ्रंट टेक टाइम कैपिटल टी टू ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर। देन ऑब्जर्वर विल रिसीव, तो ऑब्जर्वर को जो रिसीव होगा, कितने वेव फ्रंट रिसीव होंगे पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो वेव फ्रंट का नंबर रिसीव होगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। न्यू इज इक्वल टू 1/t होगा। भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो एक वेव फ्रंट को रिसीव होने में कितना, इतना नंबर, इतना फ्रीक्वेंसी होगा एक वेव फ्रंट के लिए। भाई एक वेव फ्रंट को सोर्स से ऑब्जर्वर तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, टी, तो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, न्यू इज इक्वल टू 1/t, न्यू इज इक्वल टू 1/t। इसका मतलब ये क्लियर है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1/टाइम आ रहा है। दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी को सेम रहना है। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है किसकी करेक्टरिस्टिक है, वास्तव में ये सोर्स की करेक्टरिस्टिक है। किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की प्रॉपर्टी है। सो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। तो आपने इस एग्जाम्पल में जाना कि फ्रीक्वेंसी जो है सेम रहेगी यदि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो। ठीक है, आप देखिए जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो फिर वेवलेंथ और स्पीड का क्या होगा, वेवलेंथ और स्पीड का क्या होगा। देखिए जब रिफ्रैक्शन होता है, ये मान लीजिए कोई मीडियम है, ठीक है, और ये दूसरा मीडियम है, यहाँ से लाइट आती है इस तरीके से, ये नॉर्मल है, और ये लाइट इसमें एंटर कर जाती है। यहाँ पर लाइट की स्पीड मान लीजिए v1 है, तो इस दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, v2 होगी, होगी या नहीं होगी। और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, तो उस केस में μ2/μ1 बराबर v1/v2 होगा। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखिए हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की थी, इस तरीके से लिखा था हमने। और फिर μ2 को हमने क्या लिख दिया था μ2 को हमने लिखा था, याद कीजिए, हम μ2 को जब वेलोसिटी की टर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, μ2 को लिखा था हमने c/v2, ठीक है, और μ1 को लिखा था c/v1। ठीक है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको ऐसे लिखा, और μ1 को हमने ऐसे लिखा, c से c कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया फाइनली v1/v2। तो इस तरीके से μ2 को हमने क्या लिख दिया, यानी μ2/μ1 को हमने क्या लिख दिया, v1/v2 लिख दिया। अब यहाँ पर जो v1 है वो किसके बराबर होगा, न्यू इंटू लेमडा 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, न्यू इंटू लेमडा 1 के बराबर होगा, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, v इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। तो v की जगह v1 है फर्स्ट मीडियम में, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है, और लेमडा 1 हो गया, तो v1 की जगह म्यू इंटू लेमडा 1 हो गया, और v2 की जगह म्यू इंटू लेमडा 2 हो गया। अब फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, लेमडा 1/लेमडा 2 आ गया। तो देखिए जब स्पीड बदल रही है, देखिए स्पीड बदलेगी रिफ्रैक्शन से, स्पीड बदल रही है तो वेवलेंथ भी बदलेगा, स्पीड बदल रही है तो क्या बदलेगा, वेवलेंथ भी बदलेगा। तो डिफरेंट मीडियम में जब स्पीड डिफरेंट होता है, डिफरेंट मीडियम में स्पीड क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो वेवलेंथ भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। तो यहाँ से ये रिलेशन जो आया μ2/μ1 इज इक्वल टू लेमडा 1/लेमडा 2, ये क्या कहता है कि जो वेवलेंथ है मीडियम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेव स्पीड के। देखिए लेमडा 1 की जगह ये देखिए v1 है, भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यदि रफ में लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, μ2/μ1 इज इक्वल टू लेमडा 1/लेमडा 2 इज इक्वल टू v1/v2, ऐसे लिख सकता हूँ। तो लेमडा 1 तो v1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेमडा 2 v2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लेमडा 1 उसके अपने मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, लैम्डा टू म्यू टू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ इन ए मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव स्पीड, वेव स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इससे ये पता चल रहा है कि यदि स्पीड कम होती है तो वेवलेंथ भी कम होगी, स्पीड इंक्रीज होती है तो वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी। लेकिन यदि देखिए वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इनवर्स रिलेशन है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये रिलेशन निकल के आ रहा है। तो जहां पर वेवलेंथ ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कम होगा, ठीक है, और जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वहां वेवलेंथ ज्यादा होगा, या फिर कहें जहां पर वेवलेंथ कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो डेंसर मीडियम का वेवलेंथ कम होगा और रेयरर मीडियम का वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात आपको यहां से समझ में आ गई होगी। तो देखिए जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लेकिन वेवलेंथ में चेंज आ जाता है। डेंसर मीडियम में वेवलेंथ कम होती है, रेयरर मीडियम में वेवलेंथ ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है। तो ये बात हो गई स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की। रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है जब रिलेटिव मोशन नहीं है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ वेव फ्रंट कितने पहुंच रहे हैं ऑब्जर्वर के पास पर सेकेंड 1/t पहुंच रहे हैं। तो ज्योमेट्री जो होगी सोर्स और ऑब्जर्वर की वो चेंज नहीं होगी जब रिलेटिव मोशन नहीं है, तो ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। यानी फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स की करैक्टरिस्टिक है ना कि ऑब्जर्वर की करैक्टरिस्टिक। ठीक है, अब देखिए प्रिज्म का बिहेवियर क्या होगा, लेंस का बिहेवियर क्या होगा और मिरर का बिहेवियर क्या होगा, क्या कैसे। यदि हम मान लीजिए ये प्रिज्म लेते हैं, ये प्रिज्म लिया मैंने, ठीक है, इस प्रिज्म पर मैं एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करता हूँ। कैसा वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। मान लीजिए ये मैं एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहा हूँ, एक लाइट रे ये है और एक लाइट रे ये है। तो ये पैरेलल लाइट रेज है तो ये हो गया इसका वेव फ्रंट। ये जो डॉटेड लाइन बना रहा हूं इन रेज ऑफ लाइट के ये परपेंडिकुलर है, ये वेव फ्रंट हो गया। ये कैसा वेव फ्रंट हुआ, प्लेन वेव फ्रंट। आपने प्लेन वेव फ्रंट किस पर गिराया, इस प्रिज्म के ऊपर गिराया, तो इसे हम इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट कहेंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होकर के यदि ये बेस पर जा रही है, सिंपली ये यहाँ बेस पर जा रही है तो इसी रास्ते से जाएगी और इस तरीके से इधर आ जाएगी और ये यहाँ से इस तरीके से इधर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ भी ये दोनों पैरेलल हैं, रिफ्रैक्शन के बाद भी दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पर भी जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन होगा, यहाँ पर भी वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन होगा। लेकिन ये जो वेव फ्रंट है ये प्लेन वेव फ्रंट तो होगा लेकिन कैसा होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ये भी प्लेन होता है और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये भी प्लेन होता है। किस केस में, प्रिज्म के केस में। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट यदि प्लेन है तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी क्या होगा, प्लेन होगा। तो आपको एग्जाम में एक तरफ का वेव फ्रंट ड्रॉ करके देगा और कहेगा कि इस तरफ वेव फ्रंट कैसा होगा ये बताइए। सिमिलरली आपको लेंस के लिए बोल देगा, एक मान लीजिए एक प्लेन वेव फ्रंट को आप कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट करते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस पर प्लेन वेव फ्रंट गिराया। ठीक है, अब प्लेन वेव फ्रंट का मतलब लाइट रेज इसके ऊपर पैरेलल आ रही है, तो ये लाइट रेज आ गई, इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट रेज आ गई, तो पैरेलल है तो ये क्या हो गया, ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। इंसिडेंट वेव फ्रंट इसका कैसा हुआ, प्लेन वेव फ्रंट हुआ। ये हो गया आपका प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट हो गया। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये लाइट रेज को एक पॉइंट पर फोकस कर देगा, इस तरीके से फोकस करेगा। क्यों, क्योंकि जो लेंस है इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, और बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, क्योंकि बाहर कौन है, एयर। जब बाहर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो उस केस में लेंस जो है अपना ओरिजिनल बिहेवियर शो करता है। तो ये लाइट रेज को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। तो यहाँ वेव फ्रंट प्लेन है तो यहाँ कैसा मिलेगा, यहाँ तो प्लेन मिलेगा नहीं क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, तो यहाँ पर कैसा मिलेगा, स्फेरिकल मिलेगा। अब कौन सा स्फेरिकल होगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल या डाइवर्जिंग स्फेरिकल। अब लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है तो डेफिनेटली कन्वर्जिंग स्फेरिकल होगा। लेकिन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट है तो यहाँ से आपको आर्क ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वेव फ्रंट आएगा वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, ये होगा इसका वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग
स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो लेंस में आपने देखा जब आप प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करते हो तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसा वेव फ्रंट मिल रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल रहा है। प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट किया, रिफ्रैक्शन के बाद कैसा वेव फ्रंट मिला, स्फेरिकल, और स्फेरिकल में भी कैसा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल। ठीक है। अब कॉनकेव लेंस यदि हमारे पास होता तो क्या होता, कॉनकेव लेंस का एग्जांपल ले लें। कॉनकेव लेंस यदि होता तब क्या होता, देखिए ये कॉनकेव लेंस का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ये मान लीजिए कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस पर आप प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करते हैं। ये मान लीजिए एक लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, सीधे चली जाएगी। एक लाइट रे यहाँ से आ रही है इस तरीके से, एक लाइट रे ऐसे आ रही है इस तरीके से। ठीक है, पैरेलल लाइट रेज हैं तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा हो गया, प्लेन हो गया। ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये कैसा हो गया, प्लेन हो गया। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा हुआ, प्लेन वेव फ्रंट हुआ। अब ये क्या करता है, यदि बाहर एयर मीडियम है और अंदर ग्लास है, ठीक है, तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और एयर का 1, तो ग्लास के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो उस केस में लेंस अपना ओरिजिनल बिहेवियर शो करेगा, यानी ये डाइवर्ज करेगा लाइट रेज को इस तरीके से, इस तरीके से ये डाइवर्ज करेगा। ठीक है, ये डाइवर्ज कर रहा है लाइट रेज को, डाइवर्ज कर रहा है, और ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज यहाँ कहीं मिल रही है, इस साइड में, इस साइड में कहीं मिल रही है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज इससे बनती है। अब यहाँ पर देखिए कि कैसा वेव फ्रंट मिलने वाला है आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट मिल रहा है वो स्फेरिकल होगा, क्योंकि ये लाइट रेज जो है पैरेलल तो है नहीं रिफ्रैक्शन के बाद, तो ये स्फेरिकल होगा। लेकिन स्फेरिकल में भी कैसा, डाइवर्जिंग स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट हुआ ये। ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड डाइवर्जिंग, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन के बाद मिल रहा है ना, इसलिए रिफ्रैक्टेड डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। इसको ऐसे ही तो ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसका सेंटर इधर कहीं आएगा, ऐसे ड्रॉ करेंगे कंपास को। ठीक है, और जो कॉन्वेक्स लेंस था इसमें ये कैसा मिल रहा था, कन्वर्जिंग। कैसा कन्वर्जिंग, रिफ्रैक्शन के बाद मिल रहा था, तो रिफ्रैक्टेड कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे इसको। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब एक मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हम कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पर आप जब प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करते हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा वेव फ्रंट मिलेगा ये हम जानना चाह रहे हैं। तो ये मान लीजिए आपका पोल है और यहाँ इसका फोकस है, ये लाइट रे गई और दूसरी लाइट रे ऐसे गई, ये गई। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस मिरर, ये पैरेलल गई, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा हुआ, ये लाइट रेज पैरेलल है इसलिए इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा हुआ, प्लेन हुआ। इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा हुआ, प्लेन, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट कहेंगे इसको, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। अब ये लाइट रेज क्या होंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ आएंगी, यानी ये फोकस पर मिल जाएंगी। कहाँ मिल जाएंगी, फोकस पर मिल जाएंगी। ये यहाँ से वापस आ जाएगी, ये इस तरीके से वापस आएगी और ये है फोकस। अब ये जो है ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करेगा। अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहाँ कैसा होगा, प्लेन तो होगा नहीं, कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। अब स्फेरिकल में भी देखो इस टाइप का स्फेरिकल होगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल होगा। इस टाइप से ड्रॉ करेंगे ना इसको, इस टाइप से ड्रॉ करेंगे क्योंकि पॉइंट इधर है तो इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हो कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये लीजिए कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल ले लेते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है, कोई भी केस एग्जाम में पूछ सकता है। ये एक लाइट रे पैरेलल गई, पोल से पास हुई इस टाइप से। ठीक है, एक लाइट रे यहाँ से पैरेलल भेजो, एक लाइट रे यहाँ से पैरेलल भेजो, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा हो गया, प्लेन हो गया। इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा हुआ, प्लेन हुआ। इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब यहां से क्या होता है,
यहाँ से लाइट रे इस तरफ चले जाती है, डाइवर्ज होती है ना, और यहाँ से लाइट इस तरफ चले जाती है, और ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं से आ रही है ये बैक साइड ऑफ द मिरर से, जबकि वास्तव में वहाँ से तो आती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट मिलेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसा होगा, डाइवर्जिंग स्फेरिकल होगा, डाइवर्जिंग स्फेरिकल होगा, इस टाइप का ही मिलेगा ना। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड डाइवर्जिंग स्फेरिकल, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो इस टाइप से वेव फ्रंट का नेचर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। इंसिडेंट वेव फ्रंट बना के दे देगा और कहेगा कि रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा, प्रिज्म के केस में, लेंस के केस में, मिरर के केस में, ये सब बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आज हमने इस लेक्चर में बात की व्हाट विल बी द चेंज इन द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। हमने पाया कि फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, whereas the wavelength and speed both will change due to change in medium. If light ray is going from denser to rarer medium, then its velocity will increase. In rarer medium, higher velocity; in denser medium, lower velocity, less velocity. Velocity and wavelength both are directly proportional to each other. So if velocity is less, wavelength will also be less. If velocity is higher, wavelength will also be higher. But the wavelength is inversely proportional to refractive index. So the medium which is having lower value of wavelength will have higher value of refractive index, and the medium which is having higher value of wavelength will have lower value of refractive index. ठीक है, ये सब हमने बात की। इसके अलावा हमने इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करके देखा प्रिज्म पर, तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद भी कैसा वेव फ्रंट मिल रहा है, प्लेन वेव फ्रंट मिल रहा है। प्रिज्म के केस में प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट किया था, प्लेन ही मिल रहा है, लेकिन लेंस के केस में प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करने से स्फेरिकल मिल रहा है। यदि कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट कर रहे हो तो कन्वर्जिंग स्फेरिकल मिल रहा है, और यदि कॉनकेव लेंस पर इंसिडेंट कर रहे हो तो डाइवर्जिंग स्फेरिकल मिल रहा है, और यदि मिरर के ऊपर इंसिडेंट करते हो तो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर रहे हो तो स्फेरिकल मिलता है। कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट करते हो तो प्लेन से आपको क्या मिलेगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल मिलेगा। और यदि कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हो, सॉरी मिरर की बात करते हो, तो आपको प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करने पर डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये आज का छोटा सा डिस्कशन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।